नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये संकेत दिया है कि अब गोपाल खेमके के हत्याकांड में एक एमएलसी को भी उठाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, इस पे बात करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मामला यह है कि आज बिहार के डीजीपी विनय कुमार, बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन, पटना के आईजी जितेंद्र राणा और पटना के एसएसपी सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा, चारों सीनियर जो अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया से बात की और जानकारी दी। डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन ने कई सारी बातें इस घटना से जुड़ी हुई चीज़ें बताई। कार्तिकेय शर्मा चूँकि पटना के सीनियर एसपी हैं, इसलिए वे भी पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब उनसे पूछा पत्रकार ने, जो वहाँ मौजूद थे, कि इस मामले में, गोपाल खेमका मामले में कितने नामजद आरोपी, नेम्ड एक्यूज्ड बनाए गए हैं, तो पटना के एसएसपी ने, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस मामले में 9 लोग, गोपाल खेमका हत्याकांड में 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, नेम्ड एक्यूज्ड बनाया गया है। उसके बाद पत्रकार ने पूछा कि 9 में से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद पत्रकार ने फिर पूछा कि जो 5 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो एसएसपी ने कहा कि बिल्कुल हो सकती है, नामजद आरोपी हैं। पत्रकार ने इसके बाद पूछा कि क्या ये जो 5 नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं, इनमें एक एमएलसी भी है? इसके जवाब में कार्तिकेय शर्मा ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी अभियुक्त हैं सब पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप समझ लीजिए कि ये पुलिस ऐसे ही स्वीकारोक्ति करती है, पुलिस के सीनियर अधिकारी ऐसे ही स्वीकारोक्ति करते हैं। अगर नेम्ड एक्यूज्ड नहीं होता कोई एमएलसी, तो वहीं पर एसएसपी कह देते कि कोई नेम्ड एक्यूज्ड ऐसा नहीं है कि जो एमएलसी है, लेकिन उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी हैं सब पर कार्रवाई होगी। अब ये जो एमएलसी हैं, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है कि ये जो एमएलसी हैं, इन एमएलसी का पूरा संरक्षण उमेश यादव, जो शूटर है, उमेश यादव उर्फ विजय, उसे हासिल था। उमेश यादव उर्फ विजय को यह एमएलसी क्यों संरक्षण देता था, बड़ा सवाल है। एक जनप्रतिनिधि, बिहार के उच्च सदन का सदस्य, बिहार विधान परिषद का सदस्य, और वो एक शूटर, एक क्रिमिनल, कातिल को संरक्षण दे रहा है। क्यों संरक्षण दे रहा है? और इस एमएलसी की पूरे गोपाल खेमका हत्याकांड में क्या भूमिका है? इस एमएलसी की जो अशोक साव है, जिसे गिरफ्तार किया गया है पैसे देकर, जिसने, अशोक साव ने पैसे दिए उमेश यादव उर्फ विजय को, और उमेश यादव उर्फ विजय ने विकास उर्फ राजा से हथियार लेकर कत्ल किया गोपाल खेमका का। अब इसमें एमएलसी का क्या रोल है? क्या एमएलसी अशोक साव और उमेश यादव दोनों से जुड़ा हुआ है, या यह एमएलसी सिर्फ उमेश यादव से जुड़ा हुआ है? इस एमएलसी का क्या नाम है, इस एमएलसी किस पार्टी का है, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, जिसका जवाब आज पुलिस ने नहीं दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार से मेरी बात हुई, क्योंकि आज एक अंग्रेजी अखबार ने नीरज कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान छापा है। उसमें नीरज कुमार ने कहा है कि यह जो शूटर है, इसका सीधे सीधे संबंध जो एक विपक्ष है, विपक्ष की एक पार्टी है, उससे है। और उन्होंने कहा है कि इसका संबंध विपक्ष की, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। नीरज कुमार ने कहा है कि जो
नीरज कुमार alleged that the shooter was hired by a political party. नीरज कुमार ने बीजेपी स्टेट स्पोक्सपर्सन नीरज कुमार alleged that the shooter was hired by a political party. ये जो शूटर है इसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने हायर किया था. The police have arrested the shooter involved in the killing of the prominent businessman Gopal Khemka. The shooter identified as Umesh Yadav was hired by a political figure to carry out the assassination. Got it? Understand? Who poses a threat to Bihar? ये लिख रहे हैं नीरज कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि यह जो उमेश यादव उर्फ विजय है इसे एक पॉलिटिकल फिगर ने, एक राजनीतिक शख्सियत ने हायर किया था और उसने हत्या करवाई. और उन्होंने पूछा भी है कि गॉट इट, समझे, अंडरस्टैंड, हु पोजेस अ थ्रेट टू बिहार. अब समझ में आया कि बिहार की जो कानून व्यवस्था के लिए कौन खतरा है. तो यह सीधा सीधा प्रहार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने किस पर किया है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह प्रहार विपक्ष पर किया है. जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने भी पूरे मामले में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो ये अशोक साव है जिसने पैसे देकर उमेश यादव से हत्या करवाई है गोपाल खेमका की, यह अशोक साव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उसके सीए जो है, उसके जो सीए हैं सुमन, उनका किराएदार था. हालांकि मुझे एक बात यहाँ पर यह नहीं समझ में आ रही है कि किराएदार होने से किसी व्यक्ति का किसी से रिलेशन कैसे हो सकता है. कोई व्यक्ति किसी का किराएदार हो सकता है और अगर उस व्यक्ति को जानकारी नहीं हो, लेकिन यह अलग बात है कि अगर कोई किराएदार है और वो अपने मकान मालिक के जो रसूख हैं, जो संबंध हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो बात अलग है. लेकिन यह जो अशोक साव हैं, ये अशोक साव नालंदा के बख्तियारपुर का रहने वाला है. या 2 साल पहले जिनका नाम आ रहा है लालू प्रसाद यादव के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके घर में रहता था, लेकिन 2 साल पहले वहां से शिफ्ट होकर उदयगिरी अपार्टमेंट में आ गया था और 601 उदयगिरी अपार्टमेंट के 601 नंबर फ्लैट में ये रहने लगा था. अब देखिए ये एमएलसी कौन है. जब से हम लोगों ने इसका खुलासा किया है कि इसके पीछे एक एमएलसी का हाथ है, तब से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के और लोग पूछ रहे हैं कि एमएलसी का नाम क्या है. अब एमएलसी का नाम सिटी पोस्ट लाइव इस नाम का खुलासा नहीं कर सकता है, यह बात समझनी होगी. यह इस नाम का खुलासा हमारे पास यह खबर है कि एमएलसी का नाम इसमें है. एमएलसी कौन है, किस पार्टी का है, यह खुलासा पुलिस ही करेगी, तभी हम कर सकते हैं. तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. पुलिस की ओर से जल्द ही इस मामले में यह चीज़ें सामने आएंगी कि कौन एमएलसी है. वो जो 5 एक्यूज्ड, कुल 9 एक्यूज्ड हैं, 9 में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 और गिरफ्तार होने बाकी हैं. इन 5 एक्यूज्ड में एक एमएलसी भी है. उस एमएलसी की गिरफ्तारी कब होगी, वो एमएलसी कहाँ है, उस एमएलसी का नाम क्या है, उस एमएलसी वो किस पार्टी का बिहार विधान परिषद में सदस्य है, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस ही दे सकती है और इसके लिए मैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. सर, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों मौजूद थे, तो थोड़े विस्तार से तो नहीं पर थोड़ा मोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत में क्या क्या हुआ. देखिए, इसमें एक जो बड़ी बात निकल कर आई जो कि डीजीपी विनय कुमार जब बोल रहे थे, तो कारोबारियों के लिए एक बड़ा मैसेज है और हर कारोबारी को यह बात समझनी चाहिए. बिहार के हर कारोबारी को. मैं सुन रहा था बिहार के डीजीपी विनय कुमार जब बोल रहे थे, तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस जब पूरे गुंजन खेमका हत्याकांड से लेकर गोपाल खेमका हत्याकांड तक उन्होंने जो पूरी जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने कहा कि गोपाल खेमका जो बिहार के 10 बड़े कारोबारियों की बात करें तो उसमें से एक है. मगध हॉस्पिटल के मालिक हैं, कई पेट्रोल पंप है, दवा दुकानों का चेन है. गोपाल खेमका को जब उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी उसके बाद सुरक्षा दी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सुरक्षा वापस कर दी. उसके बाद फिर से उनसे अनुरोध किया गया कि आप ले लीजिए सुरक्षा.
लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब देखिए उनके साथ उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बिहार के हर कारोबारी को इससे एक बड़ा सबक लेने की जरूरत है कि सुरक्षा से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके साथ हमेशा पुलिस है, आपको कहीं आने में दिक्कत, कहीं जाने में दिक्कत, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर एक कई तरह का रिस्ट्रिक्शंस आपको महसूस हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद, रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद आपको सुरक्षा तो दे ही रहा है। परेशानी भले आपको उसकी पुलिस की मौजूदगी से हो सकती है, इसलिए अपनी सुरक्षा से कभी समझौता न करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह के खतरे की स्थिति बन सकती है तो सुरक्षा न लौटाएं, जैसा गोपाल खेमका साहब ने सुरक्षा लौटा दी और पुलिस ने जब दोबारा उनसे सुरक्षा लेने की पेशकश की तो उन्होंने मना कर दिया। जिस तरह से वे बांकीपुर क्लब से रोज अकेले लौट रहे हैं घर, जबकि उनको पता है कि कुछ समय पहले उनके बेटे की हत्या हो चुकी है। उसमें जो देखिए मस्तू वर्मा जो आरोपी था उसकी भी हत्या हो गई है। तो इस पूरे मामले में यह एक बड़ा सबक है कि जिस भी कारोबारी को यह लगता है कि कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उन्हें सुरक्षा लेने से परहेज नहीं करना चाहिए, बल्कि और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि इस पूरे मामले में, गोपाल खेमके के मामले में, एक एमएलसी को अक्यूज्ड किया गया है और इस मामले की जानकारी तो आपको पुलिस ही देगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।